एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस इंग्लिश क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंसेस यानी कि वाक्य क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, आज की इस इंग्लिश क्लास में हम इसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे और इस पर दोस्तों डिस्कशन भी करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल को साथ ही रखिए और अपने लिए नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ न आए तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंग्लिश क्लास बिना किसी देरी के। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं क्लास एडुएक, क्योंकि इंग्लिश सीखना है आसान। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंसेस यानी वाक्य क्या होते हैं। दोस्तों, किसी भी भाषा में किसी बात को लिखने या बोलने के लिए आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। शब्दों का ऐसा समूह जो आपकी बात के अर्थ को पूरी तरह से उस व्यक्ति को स्पष्ट कर दे जिसको वो बात आप बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों वो एक सेंटेंस है। यानी कि दोस्तों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग होता है। शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उस वाक्य कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य वे हैं जिनमें सुनने वाले को पूर्णतः संदेश का पता चल पाए। अगर दोस्तों आप मुझसे इंग्लिश में इसकी परिभाषा पूछे तो दोस्तों मैं इस तरह कहूँगा कि in every language there is a need of group of words to communicate. Such group of words that communicate a complete message is called as sentences. दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने किसी से पूछा क्या आप शादी में जाओगे और उन्होंने उत्तर दिया नहीं। आप समझ गए कि वो शादी में नहीं जाएंगे। आपका प्रश्न क्या आप शादी में जाओगे भी एक वाक्य है और उनका उत्तर नहीं भी एक वाक्य है। ये बात अलग है कि उनका वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना है, बहुत सारे शब्दों से नहीं। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वाक्य में शब्द कितने हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि कहे गए वाक्य द्वारा किया गया संदेश पर्याप्त है या नहीं। अगर आप ध्यान से सोचें तो उनके कहने का तात्पर्य यानी कि उनका जो अर्थ था वो स्पष्ट था कि वो शादी में नहीं जाएंगे, इसलिए उनका वाक्य पूर्ण व पर्याप्त है। आइए दोस्तों, बात करते हैं सेंटेंसेस के प्रकारों की। तो दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंसेस को दो तरह से बांटा गया है। पहला है क्लासिफिकेशन 1, दूसरा है क्लासिफिकेशन 2। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन 1 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के वाक्यों को उनके भाव व अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत यानी कि बांटा जा सकता है यानी बांटा गया है। दोस्तों, पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य। दोस्तों, ऐसे वाक्य में कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है, कोई बात चाहे वो एक तथ्य हो या एक सोच हो। आइए दोस्तों, इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है रवि इज माई सन, रवि मेरा बेटा है। मोनू इज नॉट एट होम, मोनू घर पर नहीं है। आबा डज नॉट गो टू स्कूल, आबा स्कूल नहीं जाती है। और ग्रैंड मदर स्कॉल्ड मी, दादी जी मुझे डांटती हैं। दोस्तों, ये जो वाक्य दिए गए हैं इसमें अर्थात किसी बात का वर्णन है। हम बोलचाल में सबसे अधिक जो वाक्य प्रयोग करते हैं या प्रयोग किए जाते हैं वो इसी वर्ग के होते हैं। ये दोस्तों, बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आइए इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है इस रवि नॉट एट होम, क्या रवि घर पर नहीं है। और दूसरा डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। दोस्तों, ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें दोस्तों इन वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह के वाक्य हम अक्सर दोस्तों सुनते हैं।
दोस्तों बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञासूचक वाक्यों के बारे में। तो दोस्तों ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करें उनको जो है इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। आइए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिट देयर, वहां बैठो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो दोस्तों ये जो वाक्य दिए गए हैं इसमें सबसे पहले वाक्य में आदेश दिया गया है, जबकि दूसरे वाले वाक्य में दोस्तों प्रार्थना अर्थात निवेदन किया गया है। दोस्तों बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादिबोधक वाक्यों के बारे में। दोस्तों ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर आदि की अभिव्यक्ति हो, ऐसे वाक्यों को विस्मयादिबोधक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दोस्तों कहते हैं। आइए इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वाव, गजब या बहुत बढ़िया। दूसरा थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। दोस्तों एक्सक्लेमेटरी वाक्य में दोस्तों एक जो है एक अलग से दोस्तों एक एक्सप्लेनेशन दोस्तों मार्क दिया गया होता है, यानी एक डंडा हुआ नीचे एक बिंदु होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों जो वाक्य दिए गए इनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्लासिफिकेशन 2 के बारे में। दोस्तों क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार वाक्य निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, चौथा है इंटरोगेटिव और आई मीन, तीसरा है इंटरोगेटिव और चौथा है नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उनको दोस्तों एक बारी बारी से दोस्तों जो है देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला है सबसे अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। ठीक है ना वाक्य, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे वाक्य जिनमें ना ही नहीं का प्रयोग हो, ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य दोस्तों जो है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं। इसके दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रवि एक अच्छा लड़का है, रवि इज ए गुड बॉय। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते और देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे नेगेटिव जो है देख लेते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग तो हो पर कोई प्रश्न न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य दोस्तों नकारात्मक नेगेटिव होते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है रवि एक अच्छा लड़का नहीं है, रवि इज नॉट ए गुड बॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। ठीक है ना सर। दोस्तों ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग न हो और प्रश्न पूछा गया हो। इसका एक उदाहरण देखने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या राम एक अच्छा लड़का है, इस राम ए गुड बॉय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है नेगेटिव इंटरोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो, ऐसे वाक्य दोस्तों नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, इस राम नॉट ए गुड बॉय। दोस्तों इस वाक्य में नहीं भी है और एक प्रश्न भी पूछा गया है। दोस्तों आप इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे कि वाक्य क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा पाया हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। दोस्तों अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है या आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।